चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः।
ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ, जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति हो। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं। एक देही है, दूसरा देह है, और तीसरा कुछ भी नहीं है। जो देही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सभी देहों में, क्या ईश्वर के देह में, क्या जीवों के देह में, क्या देवता, क्या दैत्यों के देहों में, सबके देहों में बैठ करके वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही देख रहा है। और सारे के सारे देह भगवान की माया से बन गए। ईश्वर के भी देह, जीव की भी देह। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि जितने अवतार होते हैं, भगवान कहते हैं संभवामि आत्म माया। मैं अपनी माया से जैसा रूप चाहता हूँ वैसा रूप धारण कर लेता हूँ। मेरी माया क्या है? मेरी इच्छा शक्ति, निज इच्छा निर्मित तन। जैसी इच्छा करता हूँ वैसा क्षण मात्र में वैसा शरीर बन जाता है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड भी मेरी माया से क्षण मात्र में बनता है, विलंब नहीं होती। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। इस प्रकार से अर्जुन सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। ये शरीर नौ द्वार का पुर है। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छेद, 7 हो गए मुख में, और 2 द्वार अधोभाग में हो गए, जिनके द्वारा मलमूत्र परित्याग होता है। ये 9 द्वार का पुर है, ये देह है। और इसमें देही आत्मा रहता है, पर कैसे रहता है? नैव कुर्वन् और न कारयन्। न तो स्वयं कुछ करता है और न दूसरे से कुछ करवाता है। केवल दृष्टा साक्षी मात्र रहता है। सो हे अर्जुन, वह मैं ही हूँ। सब देहों में
बैठ करके आकाश के समान व्यापक हूँ, देहों में हूँ, परंतु देहों को छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता, असंग रहता हूँ। असंगो ही अयम पुरुषा, असंग ही रहता हूँ, देह से मेरा कोई संबंध नहीं होता। तो सब देहों में जो दृष्टा है वह मैं ही हूँ। इसीलिए सभी देहधारी अपने आप को यही कहते हैं, हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा न कहता हो। दृष्टा के संबंध में सारे संसार का एक मत है, क्योंकि सब कहते हैं मैं देखता हूँ, तो भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ देखने वाला, दूसरा कौन है? दो ब्रह्म थोड़ी हैं, दो दृष्टा थोड़ी हैं। दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है, यही सर्व वेदांतों का निर्णय है। और तीसरा कोई है नहीं, चाहे जीवन भर विचार करके देखो, तीसरा आपको कोई नहीं मिलेगा। एक दृष्टा और दूसरा सब दृश्य। अब इन दोनों में विचार करोगे तो अपने आप को दृष्टा ही पाओगे। दृश्य तुम्हारा हमारा शरीर ही मिलेगा और दृष्टा हम स्वयं हैं। तो शरीर ही दृश्य है और देही जो है आत्मा वो दृष्टा है। सो दृष्टा एक है, सब देहों में दृष्टा एक है। और माया की दृष्टि से दृश्य भी एक ही है, अनेक रूप में माया ही है। इसलिए चराचर जगत माया मात्र। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। क्योंकि माया का कार्य माया रूप ही होता है, माया से भिन्न नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक मन बुद्धि जाए तहाँ तक माया ही जानना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन, देही ना कुछ करता है ना करवाता है। जैसे बिजली मशीनों में रहती है, जब बिजली आ जाती है तो मशीनें अपने आप चलने लगती हैं। और अनेक प्रकार की मशीनें हैं, कोई आटा पीसती है, कोई तेल निकालती है, कोई लकड़ी चीरती है, कोई कपड़ा बुनती है, और कोई मशीनें गोकसी करती हैं, हत्या का काम करती हैं। और जो बिजली है वो सभी मशीनों की प्रेरक। पर बिजली को ये अभिमान नहीं है कि मैं इनको मशीनों को चलाती हूँ, मैं प्रेरणा करती हूँ, ऐसा अभिमान नहीं है। इसलिए बिजली को पुण्य पाप क्या लगे? कुछ नहीं, क्योंकि उसको अभिमान नहीं है ना। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं बिजली के समान ये आत्मा चेतन होने से प्रेरक है। सारे शरीरों में चेतन के द्वारा देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण और प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, ये सब ईश्वर की प्रेरणा से सब करते हैं, चेतन की प्रेरणा से करते हैं। पर चेतन को ऐसा अभिमान नहीं है कि मैं कुछ करता कराता हूँ। ये अभिमान चेतन, क्योंकि दृष्टा साक्षी मात्र है, दृष्टा में कर्म है ही नहीं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यह पश्यत तथात्मानम अकर्तारम स पश्यत। अर्जुन, जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकृति में ही है, और जो चेतन तत्व है आत्मा, आत्मानम अकर्तारम पश्यति। आत्मा अकर्ता है तो अपनी आत्मा को अकर्ता देखता है और प्रकृति में सारे कर्म देखता है। अर्जुन, वही यथार्थ दृष्टा है। किसी भी प्रकार का आत्मा में कर्म नहीं है। इस प्रकार से ये नौ द्वार के पुर में हर देह में चेतन आत्मा रहता है, वो परमात्मा ही है, और न कुछ करता है नहीं कुछ करवाता है।
केवल साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। इस प्रकार से अपने स्वरूप को जान करके मन के द्वारा संपूर्ण कर्मों का परित्याग करके सुखम आस्ते, सुख से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन, जो प्रभु है माने प्रेरक है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसमें कर्म तो है नहीं, तो कर्म न होने से वो न कर्तृत्व को माने कर्ता भाव को रचता है, न कर्तृत्वम और न कर्माणि, और न किसी कर्म को ही रचता है, और न कर्म फल को रचता है, और न कर्म फल और पुण्य पाप रूपी कर्म और उसका फल सुख दुख इनका संयोग की रचना करता है। माने जितना भी कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, कोई भी कारक उस आत्मा में है ही नहीं, क्योंकि वो अकर्म है, दृष्टा साक्षी मात्र है, कोई कर्म नहीं है। तो फिर अब ये प्रश्न होता है, ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार कैसे होता है, ये कौन करता है? तो कहते हैं देवस्य स्वभावयम् आप्त कामस्य कास्पृहा। जो सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है उसको आप्त काम कहते हैं, पूर्ण काम है। परमात्मा तो पूर्ण काम है, उसको इच्छा ही नहीं है। और जगत की उत्पत्ति पालन संहार करना ये भी तो कर्म ही है ना। अब वो अकर्म स्वभाव से है, जितने कर्म है प्रकृति में है। हाँ, प्रकृति के भीतर भी है, इसलिए प्रकृति का प्रेरक अवश्य है। तो प्रकृति के प्रेरक होने के कारण ये प्रकृति ही अपने आप चराचर जगत का रूप धारण कर लेती है। प्रकृति कहो, माया कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, माया ही नाना रूपों में परिणित हो जाती है। तो ये जगत माया का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त है, ये निश्चय किया भगवान। जैसे रज्जु और सर्प, रज्जु में प्रतिमान सर्प का कारण रज्जु ही है, तो विवर्तोपादान कारण है रज्जु। विवर्तोपादान कारण उसको कहते हैं स्वस्वरूप अपरित्यागेन अन्यथा वर्तनम विवर्तः। अपने स्वरूप को न त्याग करके अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों रहे और अन्य प्रकार से प्रतीत होवे, उसको विवर्तोपादान कारण कहते हैं। और दूसरा परिणामी उपादान कारण होते हैं। परिणामी उपादान कारण में क्या होता है कि कारण को कार्य के रूप में परिणित होना पड़ता है, तो वो विकारी हो जाता है। जैसे दुग्धस्य दधि, दूध को दही बनने के लिए अपने आप को दही के रूप में परिणित करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दूध अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहे और दही भी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। वो परिणामी माने विकारी, तो दूध का दही विकार है। दूध स्वयं ही दही के रूप में बना है। दूध का स्वरूप, अपने स्वरूप को देखो परित्याग कर दिया, अन्य रूप में बन गया है। दूध पतला है और मधुर है, और दही गाढ़ा है और खट्टा है। अब पुनः
यदि दही दूध बनना चाहे तो फिर नहीं बन सकता। विकारी वस्तु विनाशी होती है। यदि ईश्वरिया परमात्मा भी विकारी होगा, वो जगत के रूप में परिणित होगा, तो परमात्मा भी विनाशी हो जाएगा। तो वेद शास्त्र और विद्वानों के मत से ये विरोध होगा, क्योंकि परमात्मा अविनाशी तभी होगा जब विकारी ना हो गए। इसलिए परमात्मा या हमारा तुम्हारा आत्मा रज्जु के समान विवर्तोपादान कारण है, और ये जगत अज्ञान का परिणाम है, माया का परिणाम है। इसलिए ये भ्रम रूप है। आत्मा ज्यों का त्यों ही है, और आत्मा या परमात्मा को ही माया जगत के रूप में दिखा रही है, और आप ही जगत का रूप धारण कर लिया है। और ब्रह्म ज्यों का त्यों है, जैसे रज्जु ज्यों की त्यों है अपने स्वरूप में, पर रज्जु को न जानना ये अज्ञान है। अज्ञान ने ही सर्प का रूप धारण किया है, और जब रज्जु का ज्ञान होता है, अज्ञान का नाश होता है, तब रज्जु अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों है। रज्जु सर्प तो बनी नहीं, और नहीं रज्जु से सर्प पैदा हो सकता है। सर्प यदि पैदा होगा तो सर्पिणी से पैदा होगा, रज्जु से कैसे पैदा होगा? तो रज्जु अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों है। रज्जु ज्ञानादहिर्भाति, रज्जु के अज्ञान से ही रज्जु ही सर्प के रूप में दिखाई पड़ रही है। इसलिए रज्जु निर्विकार। इसी प्रकार से भगवान परमात्मा या हमारा तुम्हारा आत्मा रज्जु के समान निर्विकार है, और ये जगत आत्मा का विवर्त है, माने आत्मा में भ्रम रूप है, अध्यास रूप है। माया मात्रम इदम द्वैतम, ये द्वैत दृश्य माया मात्र है। इसलिए सज्जनों, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभो, और न कर्म फल संयोगम तो स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये अपने आप ही परिवर्तित हो रहा है, कहीं जागृत के रूप में, कहीं स्वप्न के रूप में, कहीं सुषुप्ति के रूप में। देखो अनेक रूप ये माया के हैं, और ये कैसे माया और निद्रा रूप माया है, और जागृत स्वप्न उसका कार्य है। जागृत स्वप्न इतना ही तो संसार है, हम आप दृष्टा हैं। सुसुप्ति में संसार नहीं रहता, इसलिए वो कारण है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयम एतत् माया मात्रम, ये तीनों माया मात्र है। कार्य कारण रूप माया है। सुसुप्ति कारण और जागृत स्वप्न कार्य। अब बताओ ये सुसुप्ति जागृत स्वप्न का संसार कैसे बना देती है, स्वयं कैसे बन जाती है? अचिंत्य रचना है सज्जनों, किसी की समझ में नहीं आती है ये कैसे क्या करती है। इसीलिए इस माया को कहते हैं, किसी की बुद्धि में ये समझ में नहीं आता ये कैसे बन गया संसार। मन से भी अचिंत्य है। अघटन घटना पटी ऐसी है, जो न घटा सके न घट सके उसको घटा के दिखा दे, असंभव को संभव बना दे। भला क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक ये संसार कैसे बन जाता होगा? अरे निद्रा तो एक अज्ञान अंधकार रूप है, और उससे ये जागृत स्वप्न का संसार बन गया। बड़ा आश्चर्य है। भगवान कहते हैं संभवामि आत्माया, मैं माया से हो जाता हूं। अब कैसे बन जाते हैं ये कुछ समझ में नहीं आता। इच्छा किया और बन गया। तो ये माया बड़ी अद्भुत है, और स्वभाव से आती है। देखो हम आप
निद्रा को न बनाते हैं, न बुलाते हैं, न भगाते हैं, पर निद्रा आ जाती है। चेतन होने के कारण देखते जरूर हैं, और उसी हमारे दृष्टि मात्र से निद्रा में सत्ता स्फूर्ति आ जाती है। अब वो जागृत स्वप्न के संसार के रूप में परिणित हो जाती है। स्वप्न का सूक्ष्म संसार और जागृत का स्थूल संसार ये बन जाती है। हमारी दृष्टि पड़ने से, चेतन तो दृष्टा है ना, कर्ता तो है नहीं। दृष्टि पड़ी माने आभास पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, और हलचल हुई माया में, और माया जगत रूप परिणाम को प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान अपने आप को, आत्मा को और परमात्मा को असंग बता रहे हैं और अकर्ता बता रहे हैं। तो हमें तुमने भी कोई कर्म नहीं, दृष्टा साक्षी मात्र। जैसे कहीं रामलीला होती होवे तो हजारों लोग देखने जाते हैं, तो वो रामलीला में देखने वाले तो कुछ करते नहीं हैं। करने वाले तो राम रावण की सेना वाले और राम रावण स्वयं, युद्ध रूपी कर्म है। सो राम और राम की सेना और रावण की सेना यही युद्ध रूपी कर्म करते हैं, पर देखने वाले तो कुछ नहीं करते। आनंद से रामलीला देखते हैं, लीला का आनंद लेते हैं, विनोद मात्र है, परंतु करता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये चराचर जगत राम लीला है या रास लीला है। अब भी जो देख रहे हो ये रामलीला या रास लीला ही है, ये नित्य ही होती रहती है। नित्य लीला है, रास लीला नित्य हो रही। माने देह इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार, जागृत स्वप्न का संसार, और निद्रा में सब सो जाते हैं, तो जागृत स्वप्न में ये सब खेल लीला करते हैं। कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई चर्मकार, कोई चांडाल, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई राजा, कोई प्रजा। ऐसा ही तो हमको तुमको देखने में आता है ना। इनको हम तुम बनाते तो है नहीं किसी को। हे रामलीला देखते ही तो हैं, जागृत की लीला और स्वप्न की लीला। इनमें किसी भी पात्र को हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि दृष्टा मात्र है। तो सज्जनों, जो कुछ हो रहा है ये भी ईश्वर की लीला ही समझना चाहिए, रामलीला ही समझना चाहिए। ये माया या प्रकृति का खेल ही जानना चाहिए। लीला मात्रम प्रभु सृष्टि, ये प्रभु की सृष्टि एक लीला मात्र है, खेल मात्र है। इस प्रकार से इस श्लोक का यही अर्थ हुआ। भगवान ने अब आत्मा परमात्मा को असंग बताया, अकर्म बताया। तो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब आगे कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्जुन, ना दत्ते कस्यचित् पापम, जब मैं असंग हूँ तो किसी का पाप या पुण्य कैसे ग्रहण करूँगा। असंग में कोई कर्म नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष, चेतन पुरुष सदा ही असंग रहता है। तो ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम। कौन? विभु। विभु कहते हैं व्यापक को। सज्जनों, जो व्यापक है उसका किसी से संग नहीं होता है। जैसे आकाश व्यापक है तो किसी के पुण्य पाप ग्रहण नहीं कर सकता। आकाश में कोई कर्म नहीं है।
तो किसी के पुण्य पाप को कैसे ग्रहण करेगा व्यापक विभु? और ब्रह्म व्यापक है। अष्टावक्र गीता में हमारे तुम्हारे स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ऐसा बताया गया है, आत्मा साक्षी विभु पूर्णो एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निष्प्रियः शांतो भ्रमात् संसारवान इव। ये बता रहे हैं हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। आत्मा माने मैं। संस्कृत में आत्मा कहते हैं, अस्मत् कहते हैं। अस्मत् का अहम बनता है। अहम, हिंदी में इसी को मैं कहते हैं। तो अपना स्वरूप कैसा है? कहा साक्षी। आत्मा साक्षी माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों का साक्षी, माने दृष्टा। दृश्य को देखता है, मिलता नहीं। अपना स्वरूप समझो, ये केवल आत्मा का ही स्वरूप बता रहा है ये श्लोक। आत्मा साक्षी और विभु माने व्यापक है, आकाश के समान। अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म। चिदाकाश आकाश वासम भजे हम। आकाश से भी अति सूक्ष्म, आकाश में भी व्यापक है। ऐसा ये चेतन रूप आकाश है। विभु और पूर्ण, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। आप्त काम, पूर्ण काम है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको, और आत्मा एक है। सारे शरीरों में साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से एक ही है, क्योंकि व्यापक है ना, तो सब शरीर में है। इसीलिए ज्ञानी महात्मा लोग सब शरीरों में अपनी आत्मदृष्टि करते हैं। सब में दृष्टा अपने आप को ही देखते हैं कि मैं ही तो सब में बैठकर देख रहा हूँ। आत्मा में भेद कहाँ है? जो गुरु का आत्मा है सोई सेवक का आत्मा है, जो ईश्वर का आत्मा है सोई जीव का आत्मा है। जब एक ही है तो भेद कहाँ? यदि भेद है तो शरीरों में ही भेद है। और यदि माया दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर का शरीर भी माया से बना और जीवों के शरीर भी ईश्वर ने माया से ही बनाया। तो माया दृष्टि से सारे शरीर माया के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी। उपजहि जासु हंस पे नाना, विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जासु हंस गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। तो माया बिना तो इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो माया दृष्टि से देखा जाए तो सबके शरीर एक माया मात्र हैं। तो माया दृष्टि से भी एकत्व है और आत्म दृष्टि से भी एकत्व है। अनेकत्व तो है ही नहीं। इस प्रकार से न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवृत्ति न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। विभु होने से, व्यापक होने से किसी के पाप पुण्य ग्रहण नहीं करते। तो आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको, एक है। हाँ, और मुक्तः चिदक्रियः, और मुक्त है माने कभी असंग को कभी बंधन हुआ ही नहीं। आत्मा देखो अपना स्वरूप, इसमें कैसा वर्णन है, कितने पर्याय शब्द भी हैं। आत्मा के पर्याय हैं कि आत्मा कैसा है। आत्मा साक्षी, याद रखो, विभु पूर्ण एको और मुक्ता। मुक्त है माने कभी जन्म मरण आत्मा का हुआ ही नहीं, तो बंधन कहाँ से होगा। चिदक्रिया, और चिद है। चिद माने दृष्टा साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है। चिति संज्ञाने,
और अक्रिया, जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अक्रिय है, आत्मा में कोई कर्म नहीं, ये अष्टावक्र जी कहते हैं। अष्टावक्र जी बड़े ज्ञानी थे, राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया था उनकी सभा में। चिदक्रिया असंगो, सब में है पर किसी का संग करता ही नहीं, असंगो ही अयम पुरुषा। निष्प्रिया, ये देखो जैसे गीता में भगवान ने कहा कि कोई उसको इच्छा नहीं है, पूर्ण है, सृष्टि क्यों रचेगा। तो इसमें भी कहते हैं निष्प्रिया, सारे विशेषण ढूंढ ढूंढ के शास्त्रों के इसमें रख दिए। निष्प्रिया, असंगो निष्प्रिया, इसलिए शांत हो, शांत है, शांत स्वरूप। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेया। भ्रमात् संसारवानिव, भ्रम से शरीर जैसा मालूम पड़ता है, परंतु ये शरीर है नहीं। इस प्रकार से सज्जनों, अपना ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, न चैव सुकृतम अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से जीव का अपना स्वरूप ज्ञान आवृत हो गया, आच्छादित हो गया है, ढक गया है, इसलिए जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए जितने जंतु हैं माने प्राणी हैं, वो मुह्यन्ति माने मोह को प्राप्त हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। मोह निशा सब सो अन्हारा, मोह निद्रा में सो रहे हैं। देखे स्वप्न अनेक प्रकार, नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को न जानना, इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान से आवरण शक्ति होती है, आवरण शक्ति से विक्षेप शक्ति होती है, विक्षेप शक्ति से पंच महाभूत और चराचर जगत बन जाता है। और ये विक्षेप शक्ति जगत में एक देह में अहमता और दूसरे देह में ममता करना, इसका नाम मोह है। एक शरीर में ये मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी ये मेरे हैं, इस अहमता ममता का नाम मोह है। तो अज्ञान ही मूल कारण रहा ना, अपने स्वरूप को न जानना। नहीं तो माता के शरीर में, पिता के शरीर में, पत्नी पुत्र के शरीर में तो मैं ही बैठ के देख रहा हूँ, मैं तो एक ही हूँ, शरीर में कहाँ हूँ। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निजबोध रूपा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देवता दैत्य, ये सब शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो माया का कार्य है। मैं इन सबका देखने वाला दृष्टा साक्षी बोध हूँ, निज बोध रूपा। बोध बुद्ध ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप, सबको देखता हूँ और सब में हूँ। न स्त्री पुमान हुआ संडो व जीवा सर्वगतो व्यया। जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, सब में व्यापक होने से सब में है, सबको देखता है और सबसे अलग है। रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा चढ़ता न कच्चा रंग है। सच्चित आनंद ये अपना स्वरूप भूत रंग है, और ये माया के रंग हैं, जागृत के स्वप्न के। ये नान स्त्री पुरुष, ये अनेक रंग, पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, देखो हरे नीले पीले कैसा संसार दिखाई पड़ता है, लाल नाना रंग का। हर रंग में है पर असंग है और हर रंग को देखता है।
सब में रहता है, सब में व्यापक है आकाश के समान, और किसी को छूता नहीं, और अपने सच्चित आनंद स्वरूप में ज्यों का त्यों चढ़ा रहता है। सूरदास काली कमली पर चढ़े न दूझो रंग, ऐसा आत्मा है, दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और ज्ञान जब होगा गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, वेद कृपा से, तब अपने स्वरूप को ये जानेगा। अज्ञान गया तो फिर आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति भी चली जाएगी। तो मैं दृष्टा साक्षी मात्र हूँ, यही अपना स्वरूप का ज्ञान होगा। स्वरूप तो संसार तो रोज बनता बिगड़ता है, पर आत्मा तो ज्यों का त्यों ही रहता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। पसंद